दोस्तों, मैं एक सत्य कथा लाई हूँ शंकर भगवान की। आप कथा सुनो और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो कथा सुनिए। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती अमरावती नगरी से भ्रमण करने के लिए अपने विमान पर निकले तो उन्हें मृत्यु लोक में देखा ऊपर से कि एक परिवार था, उसमें 3 सदस्य थे और वो भगवान शंकर की आराधना पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने वहाँ से देखा, उन्होंने कहा प्रभु ये परिवार आपको बहुत याद करता है, कई वर्षें बीत गई आपकी भक्ति में, आप इसको कुछ वरदान क्यों नहीं देते। तो भोले बाबा बोले पार्वती तुम हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो, तुम देख कर नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ आपसे, ये परिवार देखो ये कितनी गरीबी है, इस परिवार में आपको सुबह शाम दोपहर हर समय आपका नाम लेते हैं ये तीनों सदस्य, तो आप इनकी निर्धनता हटाओ, इनको सुख और चैन दो। तो बोले नहीं पार्वती तुम इसके चक्कर में मत करो। बोले नहीं प्रभु आज तो मैं आपसे ये काम करवा के रहूँगी। बोले नहीं अरे रहने दो। बोले नहीं, माँ बोली नहीं आज तो आपको इनको वरदान देना ही पड़ेगा। तो पार्वती से बाबा बोले इनमें ये पूजा पाठ करते हैं, इनमें करुणा नहीं है, दया नहीं है, ये वरदान के पात्र नहीं है। पार्वती तुम मान जाओ, मैं जानता हूँ सब। बोल नहीं भी पात्र हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको याद तो करते हैं, आपका नाम तो भोले बाबा है, आप तो भोले हैं, इसलिए आप इनको वरदान दीजिए। बाबा बोले अगर आप ज़्यादा जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है जा रहा हूँ, पर आप साथ चलना पड़ेगा देखने के लिए, फिर बाद में आप कहोगे कि आपने दिया ही नहीं होगा वरदान। तो बोले ठीक है प्रभु। बोले बाबा पार्वती दोनों आए और पार्वती जी को बाबा ने एक पेड़ की आड़ में खड़ा कर दिया पीछे, क्या तुम सब देखती रहो, फिर बाद में ये कहोगी कि आप वरदान देकर नहीं आए। तो पार्वती मैया बोली ठीक है प्रभु जाइए। तो आए वो और प्रभु उनके आंगन में खड़े हो गए। बोले अरे वो तीनों इतने खुश हो गए, पूछने लगे अरे प्रभु आ गए, भगवान आ गए, शंकर भगवान आ गए। तो शंकर भगवान कह रहे हैं अरे शांति रखो, मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं। तो बोले आप हमारे भजन पूजा बहुत करते हैं, इसलिए हम आपको कुछ वरदान देने आए हैं। तो बोले अच्छा प्रभु वरदान देने आए हैं। बोले हाँ। तो बोले वो अब तीनों आपस में झगड़ने लगे, वो पहले मैं बोका। अरे बोले प्रभु अरे शांति रखो। बोले बाबा बोले शांति रखो, मैं सबको देकर जाऊंगा वरदान, जब मैं आया हूँ तो वरदान सबको देकर जाऊंगा, चिंता मत करो। बोले अच्छा प्रभु। बोले हाँ। तो सबसे पहले महिलाओं का सही रहता है, सबसे पहले इनको मांग लो, महिलाओं को प्रिफरेंस होता है। बोले ठीक है। तो वो आई और बोली प्रभु आप वरदान देने आए हो। बोले हाँ। तो बोले मांगो, सोच समझ के मांगना, सारे जीवन की तपस्या है तुम्हारी। भोले बाबा बोले सोच समझ के वरदान मांगना, सारे जीवन की तपस्या है। बोले अच्छा। तो उनकी उम्र खूब हो गई थी, 60-65 वर्ष की, और बच्चा भी किशोर था। तो अब 60-65 वर्ष के हो जाते हैं तो थोड़ी सुंदरता खत्म हो जाती है, शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, इधर दर्द। तो उसने क्या करा, उसने कहा प्रभु मुझे तो तुम एकदम तरवाई दे दो, जवान कर दो, मुझे 18 साल की 16 साल की किशोरी बना दो। बोले प्रभु अच्छा सोच समझ के मांगो। बोले हाँ मैंने सोच लिया, मुझे एकदम तुम बहुत सुंदरी 18 साल की बना दो। तो बोले ठीक है प्रभु बोले ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। तो ठीक है, उनने वरदान दे दिया। बाबा ने कहा ठीक। तो बोले ठीक, वरदान दे दिया, जैसा तुम चाहती हो वैसा वरदान दे दिया। अब वो 18 साल की किशोरी हो गई। 18
साल की किशोरी हो गई और एकदम सुंदर वस्त्र आभूषण साड़ी पहन के एकदम लंबे बाल काले काले और एकदम सुंदर सुंदरी हो गई। अब जानते ही हो औरतें ज़्यादा सुंदर लगती तो इठलाती भी हैं। अब उसने यूँ ऐसे पल्ला संभाला, ऐसे यूँ इठलावे। अब पति से कह रही है देखो कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम मेरे लायक हो कोई। उसने अपने पति को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा तुम मुझको इठलाएगी, और पति ने उन्हें लट लिया। उन्होंने कहा अभी बताता हूँ तुझे। तो भोले बाबा बोले तुम परेशान क्यों हो, लाठी कोने में रखो, अभी तो तुम्हारा बाकी है, तुम भी अपना वरदान मांग लेना। उसने मांग लिया, तुम काहे को परेशान हो। तो बोले अच्छा, तब उन्हें लाठी रख दी भोले बाबा कहने पर। उन्होंने कहा अब तुम मांग लो। तो उन्होंने ठीक है भोले बाबा से कहा भोले बाबा तुम इसको अभी और इसी क्षण कुतिया बना दो। तो उन्होंने कहा कुतिया बना दूँ, सोच समझ के मांगो, सारे जीवन की मेहनत है। बोल नहीं तुम अभी और इसी वक्त इसको कुतिया बना दो, मैं इसको कुतिया देखना चाहता हूँ, वो भी खुजली वाली, इधर उधर खुजलाती रोल। तो भोले बाबा बोले अरे तुम्हारी आखिर को पत्नी है, सोच समझ के मांगो, कोई अच्छा वरदान मांगो। बोल नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो भोले बाबा ने कह दिया अच्छा तुम मांग रहे हो तो सही है, तुम्हारा वरदान तुम्हें दे दिया। उसको कुतिया बना दिया, तुरंत कुतिया बन गई। ठीक कुतिया बन गई। अब जो कुतिया बन गई तो कुतियाओं की आदत होती है इधर उधर पैरों में इधर घूमना। अब इधर घूमे उधर घूमे, अब उनने लट लिया। अरे खजिया कुतिया उनने 1-2 लट बजा दिया। अब कुतिया रोती फिरे पूरे घर में। अब बचा लड़के से कही प्रभु ने अब बेटा तुम बचे हो, तुम भी मांगो वरदान। तो बोला लड़का बड़ा समझदार था, बोला क्या मांगूं प्रभु, अब मैं क्या मांग सकता हूँ, इन्हीं दोनों ने क्या मांग लिया। चलो बाबा अब मैं ये चाहता हूँ मेरी माँ जैसी थी वैसी कर। तो प्रभु ने कहा ठीक है प्रभु ने कह दिया तेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाएगी, उनको वरदान दे। अब तीनों को वरदान मिल गए। अब यूँ कि तो रहे, अकल की कमी थी बिल्कुल थी, और पूजा भजन भी उन्होंने ढंग से नहीं किया था। अब पूजा भजन का क्या है कि मनवा गया बाजार को तनवा जोड़े हाथ, मनवा गया बाजार को तनवा जोड़े हाथ, और राम बेचारा क्या करे जब दिल के मिले न तार। जब दिल से पूजा नहीं करोगे तो भगवान भी क्या करेगा। ऊपर से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहे, मन में तुम्हारी कुटिलता थी, तुम पत्नी को पत्नी नहीं मान रहे थे, बच्चे को बच्चा नहीं मान रहे थे, हाँ तुमने ऐसा वरदान मांगा, फिर जहाँ के तहाँ ही रहे। उसके बाद भोले बाबा ने सबको वरदान दे दिए, वो यूँ की तो रहे। लौट के आए, पार्वती से कहा बोलो देवी मैंने क्या कहा था। तो प्रभु तुम्हारी तो लीला अपरंपार है, सही कहा था तुमने, चलो कोई बात नहीं बताओ। तो वरदान भी सोच समझ के मांगना चाहिए। इससे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हम जब तब ज्ञान करें ध्यान करें तो उसे अगर कोई हमें वरदान देने को आए तो कम से कम कुछ नहीं मांगते, तो अपनी मुक्ति मांग लेते, अपने घर में 2 टाइम का भोजन मांग लेते हैं, अपने सबको सद्बुद्धि मांग लेते। कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया, कुछ भी नहीं मांगा, जो कि तो रहे वरदान भी मिल गया। तो देखिए आप इस कहानी को देखो और सुनो और समझो। कभी आपको भगवान मिले तो ऐसे वरदान मत मांगना, अच्छा वरदान मांगना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो।